कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बसपा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे की पार्टी में वापसी हो गई है और इसका औपचारिक तौर पर ऐलान भी हो गया है और उन्हें जिम्मेदारी भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। आकाश आनंद का पार्टी में कद और पद फिर से वापस मिल गया है। मायावती ने पार्टी के कई सीनियर नेताओं की बैठक में आकाश की नई नियुक्ति की घोषणा की। उन्होंने करीब 1 महीने पहले ही मायावती से माफी मांग ली थी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पिछले महीने 13 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपने लंबे चौड़े पोस्ट में मायावती से माफी मांगी थी, जिसे उनकी बुआ यानी मायावती ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान मायावती ने कहा था कि बसपा और पार्टी से जुड़े आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिया जाना का फैसला लिया गया है। हालांकि तब उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी ओर से अब किसी को भी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का कोई सवाल नहीं है, यानी कि कोऑर्डिनेटर बने, पार्टी के उत्तराधिकारी नहीं है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी की ओर से जारी किए गए प्रेस रिलीज के जरिए अपने पोस्ट में यह बताया है। पार्टी की बैठक में देश भर से आए लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बसपा का मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। साथ में उन्हें देश में पार्टी को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी दिए गए हैं और साथ ही साथ आकाश को हिदायत देते हुए यह कहा गया है कि इस बार यह पार्टी हर तरह की सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान देगा। यूपी की पूर्व सीएम रही मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जनाधार उनके गढ़ में पिछले कुछ सालों से लगातार गिरता चला जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर से कड़ी चुनौती भी मिल रही है। सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगने के बाद आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी में वापस ले लिया था, लेकिन उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। लेकिन दिल्ली में पार्टी की एक अहम बैठक हुई जिसमें आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। पार्टी में बैठक में पहली पंक्ति में सतीश चंद्र मिश्र और अपने पिता अमित कुमार, इसके अलावा मायावती के साथ पहली पंक्ति में आकाश आनंद भी देखे गए। बैठक में देश भर के पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और मंडलीय कोऑर्डिनेटर्स भी शामिल हुए थे। आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने के बाद ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार जब ऐसी बैठक हुई थी तब आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने और पार्टी से निकालने का बड़ा फैसला किया गया था। बता दें कि आकाश ने बीते 13 अप्रैल को अपनी माफी में कहा था कि कुछ दिनों पहले किए गए अपनी पोस्ट के लिए मैं माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से बहन जी ने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। अब आगे ये भी तय करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा। अशोक सिद्धार्थ जो उनके ससुर थे, उनका इशारा अपने उनके ससुर पर था। भतीजे की ओर से माफी मांगे जाने के बाद मायावती का दिल पसीजता है। मायावती ने भी आकाश को लेकर कहा कि उन्हें पार्टी के लिए जाने का फैसला लिया गया है, लेकिन उनके ससुर यानी अशोक सिद्धार्थ की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। कड़े शब्दों में मायावती ने साफ तौर पर बता दिया। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बताया कि पूरे देश भर से आए पार्टी के लोगों की सहमति से आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला लिया गया है। उन्हें पार्टी के आगे कार्यक्रम भी दिए गए हैं। मायावती ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार ये पार्टी और मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतेंगे, साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने में अपना सराहनीय योगदान भी देंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में आयोजित हुई पार्टी की ऑल इंडिया बैठक में यह अहम फैसला लिया है। इस बैठक के दौरान मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने समेत कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती के भतीजे यानी आकाश आनंद अपने बयानों के चलते विवादों में आ गए थे। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कई तीखे बयान भी दिए थे, जिसकी लेकर के मायावती उनके प्रति सख्त भी हुई थी और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के चलते बसपा सुप्रीमो ने पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ का पार्टी से बाहर किया और इसके बाद आकाश आनंद को पद से हटाते हुए उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही आकाश आनंद ने जब खुले तौर पर मायावती से माफी मांगी थी
और 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती ने आकाश आनंद को माफ करते हुए पार्टी में वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद आकाश आनंद का हौसला बढ़ाने के लिए मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी। तब से यह माना जा रहा था कि आकाश आनंद को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और 18 मई को जो ये बैठक हुई है दिल्ली में, इसमें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि मायावती का यह फैसला कितना कारगर साबित होता है और क्या आकाश आनंद एक बार फिर बसपा सुप्रीमो की उम्मीदों पे खरे उतर पाते हैं या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमटी न्यूज़। नमस्कार।